विधवा विवाह एक कहानी। एसबीआई बैंक में देखा था, पहली बार उसे ड्राफ्ट बनवाने आई थी। वो भी और हम भी आंखों आंखों में एक दूसरे को देखा। बस इतनी सी ही मुलाकात थी। लगभग आधे घंटे बाद हम दोनों फिर ऑनलाइन कंप्यूटर शॉप पर थे। हम दोनों ही फॉर्म भरने के लिए आए थे, एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन का। हम शादीशुदा थे और वह हमें अनमैरिड लग रही थी। अनमैरिड ही समझते रहे हम उसे। अगर कंप्यूटर वाले भैया ने उसका फॉर्म भरते वक्त उसकी मैरिटल कंडीशन पूछी न होती, जवाब ये कि वह विडो है यानी विधवा। फॉर्म भरने के बाद हम दोनों ही अपने अपने घर चले गए। बस एक सवाल मन में रह गया पूछने के लिए कि कब कैसे। वक्त ने एक बार फिर हम दोनों की मुलाकात करवाई। हम दोनों का सेंटर एक ही कॉलेज में पड़ा था, महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज। इस बार वो मिली तो हमने उससे उसके बारे में पूछ लिया। पता चला कि वह हमारे ही कस्बे में रहती है। 2 साल पहले बहुत धूमधाम से एक फौजी लड़की के साथ शादी हुई थी। शादी के कुछ ही महीने के बाद उसके पति की तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु हो गई। ससुराल वाले रखते नहीं हैं, इसलिए वह अपने मायके में ही रहती है। मायके में मम्मी पापा भैया भाभी सब है, लेकिन किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए जॉब करना चाहती है। दूसरी शादी के बारे में हमने कहा तो बोली कि हमारे समाज में विधवा की शादी नहीं होती, उसे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही अकेले रहना होता है। उसके बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसकी उम्र अभी कुल 21 के आसपास थी। अभी तो उसकी ज़िंदगी की शुरुआत है। कैसे काटेगी पूरी ज़िंदगी अकेले? बच्चा भी नहीं है एक भी। ये समाज भी बड़ा अजीब है। पुरुषों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, वह विधुर होने की स्थिति में भी विवाह कर सकता है। बच्चे ना हो तो स्त्री को बांझ बताकर दूसरा विवाह कर सकता है। पहली पत्नी से केवल बेटियां हो फिर भी दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन स्त्री उसके लिए बाध्यता है। अब यदि वो लड़की विधवा हो गई, इसमें उसकी क्या गलती है? इतनी लंबी पहाड़ जैसी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है उसे अकेला। वक्त का पहिया घूमता रहा। एक दिन जानकारी मिली कि हमारे साथ पढ़ने वाले एक लड़के की शादी है। आश्चर्य यह हुआ कि अकस्मात बाद में जानकारी मिली कि वह लड़की उस लड़के की कोचिंग पर पढ़ने आती थी। लड़का थोड़ी बहुत स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता था। कुछ लड़की को मिलने वाली पेंशन का भी लालच आ गया था, सो उन दोनों की सहमति से शादी हो गई। आज वे दोनों अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। दोनों का एक प्यारा सा बेटा है और हमें उस लड़की के घर बस जाने की खुशी है। विधवा एक त्रासदी है स्त्री के लिए, जिसे ना चाहते हुए भी उसे झेलना पड़ता है स्त्री को। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।